अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। एक तरफ अगर पाकिस्तान में रिपोर्ट आता है और जिसमें बताया जाता है कि 35 साल से ज़्यादा ख़वातीन जो शादी के मुंतज़िर उनकी तादाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ट्रेंडिंग पे जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की शादी मनाई जा रही है और वो शादी एएसपी सैयदा शेरबानो नकवी, जिसको हीरो ऑफ द लाहौर भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसने एक लड़की की मदद की, उसकी जान बचाई थी जब उस पे उसका एक वाक़या आया था और उस पे सारे लोग जमा हुए थे। उसने एक अजीब किस्म की लिबास पहनी थी जिस पे अरबी ज़ुबान में अल्फ़ाज़ लिखे थे। ख़ैर आप सब शेरबानो को अच्छे से जानते हो और सारी इसकी स्टोरी जानते हो। लेकिन आज की जो वीडियो है वो हमारा उन्वान इसी पे है कि हमारे पाकिस्तान में जो शादियों की ये ट्रेंडिंग चल रही है और गैर शादीशुदा जो ख़वातीन हैं वो बेटी हुए। हम देखते आ रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान में मशहूर हो जाते हैं, तो फिर वो सेलिब्रिटीज़ की तरह खुद को पेश करना, उनकी तरफ लाइफ़स्टाइल दिखाना, उनकी तरफ हर चीज़ को एक्ज़ैजरेट करके लविश अंदाज़ में पेश करना, ये कोई नई बात नहीं है। अब देखो इस शेर बानो की जो शादी, चलो उसकी शादी है, पर्सनल लाइफ है। अब हम एक तरफ से अगर ये देखते हैं तो बहुत अच्छी शादी है और अच्छे खासे इसमें जो है ना हाई लेवल की जो है इन्होंने खर्चे किए हैं और अच्छी खासी डेकोरेशन और सारी गैदरिंग अच्छी है, लोकेशन अच्छी है। लेकिन अगर दूसरा साइड इसका ये देखते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक फेस है, एक जाना माना शख्स है, तो दूसरी तरफ से ये तासुर भी जाता है कि इस तरह से लेविश शादियां देख के जो एजुकेटेड फैमिली होती है या जो समझदार समझ बूझ वाले लोग होते हैं या जो इनको देखने वाले चाहने वाले फॉलोअर्स होते हैं, तो वो भी इनको देख के जो है मुतासिर हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी के दिल के अंदर ये बात आएगी कि मैं भी चाहूँगा कि मेरी शादी इस तरह से हो, हर कोई लड़की ये चाहेगी कि मेरी शादी इस तरह से धूम-धाम से। लेकिन क्या हमारे पाकिस्तान में हर शख्स की जो है काबिलियत या उसकी आमदनी इतनी है कि वो इस स्टैंडर्ड तक पहुँच सकें? अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई नौजवान या कोई एजुकेटेड या कोई कोई पोस्ट पे है, तो वो ये वीडियोज़ देखेगा। वो पहले सोचेगा कि मैं खुद को स्टेबल करूँ, मैं इतना स्टेबल हो जाऊँ, फिर उसके बाद जो है मैं कमाऊँ, अच्छे खासे कमाऊँ, फिर मैं जाके जो है शादी करूँ। तो आपको अगर अंदाज़ा हो कि कोई एजुकेट होने में करीबन 23, 24, 25 साल तो लग जाते हैं। फिर उसके बाद 1-2 साल इंटर्नशिप वगैरह करने में, ठीक है? या स्किल्स डेवलप करने में। फिर उसके बाद 27, 28, 30 तक जो है वो आमदनी कुछ कमाना शुरू कर देता है। वो शुरू करते-करते उसकी तो घर के अखराजात होते हैं, फैमिली के अखराजात उठाने होते हैं, तो मतलब खुद को स्टेबल करने के चक्कर में 30 साल से भी ऊपर बंदे की बात चली जाती है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम, ज़्यादातर ख़वातीन फिर जो है एज बड़ी हो जाती है, जिस तरह की मैंने शुरू में बात बताई कि रिपोर्ट के मुताबिक जो है 35 साल से ज़्यादा जो है ख़वातीन, 1 करोड़ से ज़्यादा उनकी तादाद चलेगी। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो ये सेलिब्रिटीज़ है, ये अगर इन्होंने अच्छी लविश ज़िंदगी गुज़ारनी है, भले गुज़ारे उनकी, लेकिन जब आप एज़ अ पब्लिक फ़िगर बन जाते हो, तो आप चीज़ों को इस तरह से पेश क्यों कर रहे हो जिससे आम तासुर जो है लोगों के ज़हनों में गलत बन जाए? क्योंकि ये ट्रेंड बन जाएगा। अब इस पे इतना खर्च आएगा, लाखों करोड़ों रुपए, ये लाखों से ऊपर की चीज़ें हैं। इतने महँगे-महँगे लहंगे पहनना, वो एक दिन के लिए लहंगा लिया होगा, पता नहीं कितने लाखों के रुपयों का लिया होगा, फिर ज्वेलरीज़ और इतने सारे डेकोरेशन, तो ये कोई आम चीज़ नहीं है। अब एक आम बंदा जो है, एक आम बाप बेचारा होगा, एक आम भाई होगा या कोई घर में किसी बहन बेटी की शादी करवा रहा होगा, तो वो इस तरह से खर्चे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मुआशरे में ये ट्रेंड चले गया कि इस तरह से ही अच्छी-अच्छी जो है ना शादियाँ करनी है, अच्छे-अच्छे खर्चे करने हैं। तो हम में जो सुन्नत अमल है, जो निकाह का तरीका है, वो हम पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन जो रिवाज है और जो जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, ये हमारे ज़हनों पे चढ़ रही है और जिसकी वज़ह से हम शादियों के लिए तैयार नहीं हो रहे। अगर हम मेंटली तैयार भी हैं, तो हमारे वसाइल उतने नहीं बन रहे, क्योंकि हम मुआशरे को देखते हैं, लोगों को रिवाज को देखते हैं और फिर इम्प्रेस भी होते हैं अपने जो हमारे चाहने वाले होते हैं या जो जिनको हम फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी फिर एक ही छोटी-छोटी क्लिप जो है ना, वो बहुत वायरल हो जाती है और फिर लोग उनको देख के जो है और उसकी तरफ माइल होने लगते हैं और खुद को जो है ना उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि मेरी भी जो लाइफ़ है इस तरह से गुज़रे। तो लिहाज़ा जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, तो ये जो मॉडलों की तरह फिर अब अच्छी चीज़ के लिए कोई मशहूर हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बस सेलिब्रिटी के अंदाज़ में खुद को हर चीज़ पेश करे। हाँ, अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियोज़ बनानी है, मेमोरीज़ बनानी है, तो आप अपनी ज़ाती फैमिलीज़ तक वो चीज़ महदूद रखें, अपने साथ मेमोरीज़ बनाएँ, गैदरिंग्स बनाएँ। लेकिन आप इस एक चीज़ को फ़िल्म करके कैमरामैन वगैरह सारे फ़ोटोग्राफ़र को जो है बुला के एक ऐसे-ऐसे पोस्ट करना जिसमें हया की तो दूर की बात है, जिसमें म्यूज़िक का तो आम चीज़ समझा जाता जाता है, वो तो कोई गुनाह ही नहीं है। बेपर्दे की तो आम चीज़ है पाकिस्तान में। हम बराए-नाम मुसलमान हैं, लेकिन बेपर्दे की दुपट्टा ना पहनना और फिर जो है हर छोटी-छोटी चीज़ को दिखाना है कि ये उसको मिठाई दे रहा है और ये जो है मेहंदी लगाई गई है और ये उठ गया और ये जो है उसके ससुराल वाले आए, फलाना ढिंगड़ा-ढिंगड़ा। मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इसको इतना दिखाने की ज़रूरत क्या है? एक तासुर गलत जाता है। तो लिहाज़ा
जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सबसे गुज़ारिश है कि अगर आप लोगों ने शादी करनी है, तो या तो ऐसा करो कि ये जो इतने खर्च आप अपनी शादी पे लगा रहे हो, वो खर्च उठा के आप किसी 50 बंदों की शादियाँ करवा सकते हो। हमारे मुल्क में तो जहेज़ का एक अलग मसला चल रहा होता है, जो जहेज़ है वो एक अलग लानत है। लड़के वाले लड़कियों से इतनी डिमांड्स करते रहते हैं, इतनी डिमांड्स करते हैं कि वो बेचारे पूरे नहीं कर सकते, तो इस वजह से भी ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो घरों पे बैठी है, शादियाँ नहीं हो रही। और दूसरी ये जो लोगों ने फीमेल्स ने मेंटालिटी एजुकेटेड फीमेल्स ने मेंटालिटी बनानी कि हमें स्टेबल ही होना है, तो भई स्टेबल आप हो स्टेबल, बस आपकी जो है आप शादी करोगे तो उसके बाद भी आपके साथ अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो बेहतर चीज़ है निकाह। निकाह से आधी ईमान जो है वो पूरी हो जाती है। क्योंकि 30 साल के बाद जो है ना आपकी रिप्रोडक्शन या जो बच्चे पैदा करने की जो कुव्वत है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा % तक कम हो जाती है, चांसेस उसके कम हो जाते हैं। तो बेहतर है कि 20 साल से लेके 30 साल के दौरान के बीच ही शादी हो, तो उसमें बच्चे पैदा करने के जो चांसेस है, वो ज़्यादा होते हैं और इसके बाद जो है चांसेस कम होते जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन चीज़ों को जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे भी गुज़ारिश है कि भई हर चीज़ को इस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हम हमारी अपनी गलतियाँ है, हम उनको भी देखें और कोशिश करें, क्योंकि 60-70 साल में ही सबने मर के जाना है, ठीक है? तो हमारे साथ बचते हैं जवानी के दिन, तो जवानी के दिन इधर-उधर घूमने से, मुँह मारने से बेहतर है कि बंदा निकाह कर ले। और निकाह करने के लिए क्या है, सिर्फ़ आपको ज़रूरत महर दिया जाए और कोई आलिम हो, 2-3 गवाह हो, निकाह पढ़ाया जाए और उसके बाद बेहतरीन चीज़ ये है कि जो खाना वलीमा बोलते हैं, जो कि अपने पैसों से वलीमा करवाते हैं, अपने पैसे उस पे खर्च करो, जितना अच्छे से अच्छा खाना दे सकते हो, उस पे आप खर्च करो। बाकी ये समाजी चीज़ें दिखाना, लेविश चीज़ें, पता नहीं लोग इनके लिए कितने-कितने कर्ज़े और कर्ज़दार हो जाते हैं, कितने-कितने पैसे कर्ज़ उधार पे ले लेते हैं, फिर वो सालों-सालों तक उनको पे करने पड़ते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि शो ऑफ करना है कि भई मैं इतना अमीर हूँ या मैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये थी इस हवाले से मेरी राय। अगर आपका इस हवाले से क्या राय है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए।